जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतयो नमः। रामं रमानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। आपदापहरतारं दातारं सर्वसम्पदं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो प्रणम्यहं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्च गरलं जस्यो रसे ब्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः। जय जय सीताराम। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण। तो बड़े सौभाग्य की बात है, अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि आज हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जन्म महामहोत्सव मनाने का, उसमें शामिल होने का, हनुमान जसो गायन का प्रेरणा मिला है और प्रभु की प्रेरणा से वैसा किया जा रहा है। हनुमान आज कितनी संयोग की बात है, या यूँ कहिए कि कितनी अद्भुत बात है कि आज गुरुवार के दिन हनुमान जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है। और संयोग की बात यह है कि श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु वंदना से हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जसौ जो दायक फल चारि सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। और हनुमान चालीसा का समापन भी गुरु वंदना से जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई।
कृपा कराहूँ गुरुदेव की नाई, जो 7 बार, ये तो फलश्रुति है। लेकिन हनुमान चालीसा का समापन गुरु वंदना से, जय 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 हनुमान गोसाई, और श्री गणेश भी गुरु वंदना से, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरन रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। तो भगवत जस गायन, भगवत जस पठन पाठन श्रवण कीर्तन का सौभाग्य जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय होने के बाद ही मिलता है, सबको सुलभ नहीं है। यह अवसर सबको सुलभ नहीं है। कहा गया है, सदसंगति दुर्लभ संसारा, सदसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक ही बारा, सदसंगति। और तात मिले और मातु मिले, सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई, तात मिले और मात मिले, सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले वन वांछित पाई, इह लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ ही जाई, सुंदर साज सब ही मिली हैं, सुंदर साज सब ही मिली हैं, पर दुर्लभ संत समागम भाई, दुर्लभ संत समागम भाई। सत्संगत इस संसार में दुर्लभ है, सबको सुलभ नहीं होता है। सदग्रंथों का वाचन पाठन श्रवण करने के लिए प्रेरित सभी नहीं हो पाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सूत दरा और लक्ष्मी पापी के घर होय, सूत दरा और लक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सियावर रामचंद्र की जय। संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, संत सूत दरा और लक्ष्मी, सूत पुत्र पत्नी और लक्ष्मी क्या हो, पापी के घर होय। यह पापी के भी अत्याचारियों के भी घर में संभव है, लेकिन संत समागम अरु हरि कथा, संत समागम अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, यह सबको उपलब्ध नहीं है। यह तो जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय होने के बाद, भगवत कृपा के बाद ही प्राप्त होता है। सभी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं हैं, जितनी भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं हैं वे सुलभ हो जाती है जब भगवान जसोगायन में हम प्रवृत्त हो जाते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। अब तो निवेदन किया गया कि यह संयोग की ही बात है आज कि गुरुवार के दिन हनुमान जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है और हनुमान जी को संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने
गुरुदेव भगवान के ही रूप में देखा। संत शिरोमणि तुलसीदास जी से पूछा गया कि क्या हनुमान जी को आप गुरु मानते हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि मानने की बात कहाँ, वे तो गुरु हैं ही हैं। तो क्या है गुरु की महिमा? क्या वे भगवान से मिला दिए, भगवान से साक्षात करा दिए? तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर अद्भुत उत्तर दिया, कहा कि नहीं। तो गुरुदेव की भूमिका क्या हुई? गुरुदेव की क्या महिमा है? जब वे भगवान से मिला ही नहीं पाते तो क्या उनकी भूमिका है? तुलसीदास जी ने कहा भगवान तो मिले मिलाए हैं, भगवान तो मिले मिलाए हैं। गीत कहाँ हैं? तो सब जगह। कहाँ नहीं है? सब जगह है। गीता गायक गोविंद कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। वे तो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। तो दिखते क्यों नहीं हैं? तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ प्रेम से वे प्रकट भी हो जाते हैं। कोई प्रहलाद जैसा भक्त मिल जाए तो खंभे से भी भगवान को प्रकट कर देता है। तुलसीदास जी ने कहा कि वे तो गुरुदेव हैं ही हैं, तो क्या है? भगवान से मिलाए तो नहीं, भगवान मिले मिलाए हैं। तो गुरुदेव ने क्या किया? परिचय करा देते हैं। गुरुदेव भगवान की यही महिमा है कि वे भगवान से परिचय करा देते हैं, भगवान से साक्षात करा देते हैं, भगवान से संबंध जोड़ देते हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर तुलसीदास किसी घाट पर बैठे हुए थे। अन्य पांडवा भी वहाँ थे। पांडवा लोग, अन्य पांडवा लोग भी थे। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। और वहाँ तुलसीदास जी प्रभु राम के वियोग में उनके आंसू निकल रहे थे। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु निकल रहे थे। और वहीं मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। और वहीं पर दशरथ नंदन भगवान राम प्रकट हो गए। घोड़े पर सवार किशोर अवस्था में वहाँ दोनों भाइयों के साथ पहुँच गए। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। बोले मधुर वाणी में धनुर्धर, बाबा दे दो चंदन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बाबा हमें भी चंदन दे दीजिए। भगवान वहीं पर प्रकट हो गए, घोड़े पर सवार, किशोर अवस्था में, बड़े दिव्य स्वरूप में वहाँ हैं तुलसीदास के सामने। उनसे वार्ताएं भी हो रही है, बाबा हमें भी चंदन दे दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी बोले बच्चा क्यों परेशान कर रहे हो? मैं पहले ही से परेशान हूँ। उनके नेत्रों से निरंतर प्रभु के वियोग में प्रेमाश्रु निकल रहे थे। भगवान ने सोचा कि अभी कम रो रहे हैं, मैं चला जाऊंगा तो ज़्यादा रोएंगे। तो उन्होंने पूछ ही दिया, बाबा चंदन दो अथवा न दो, पर यह तो क्या बताओ कि आप रो क्यों रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, क्या जानकर करोगे बच्चा? तो नहीं बाबा, आपसे निवेदन है, यह बताइए कि आप रो क्यों रहे हैं, इतने रो क्यों रहे हैं, व्याकुल क्यों हैं? तुलसीदास जी ने कहा, बच्चा मेरा भगवान मुझसे नहीं मिल रहे हैं, मेरा भगवान मुझको नहीं मिल रहे हैं। तब प्रभु राम ने कहा, आपके भगवान नहीं मिल रहे हैं? इतना रोते हैं तो पर भी नहीं मिल रहा है? हाँ बच्चा, नहीं मिल रहे हैं।
इस पर भगवान ने कहा, तब तो आपके भगवान बड़े निष्ठुर हैं। तुलसीदास जी ने प्रभु राम के मुंह पर हाथ रख दिया, उनके मुंह पर हाथ रख दिए और बोले, नहीं बच्चा, मेरे भगवान निष्ठुर नहीं हैं, वे तो परम दयालु हैं। दया की साक्षात दया के साक्षात मूर्ति हैं, दयावान हैं, दया के अवतार हैं, वे बहुत कृपालु हैं। मेरे प्रभु के विषय में ऐसा मत कहो। तो आप निरंतर रोते जा रहे हैं और आपसे वे मिल नहीं रहे हैं। वे दयावान हैं, दयालु है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। हाँ, तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी पात्रता में ही कोई कमी रह गई है, मेरे भजन में ही कोई कमी रह गई है, मेरी उपासना में कोई कमी रह गई है, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, इसलिए वे मुझसे नहीं मिल रहे हैं। मेरी पात्रता में योग्यता आ जाएगी, मेरी भक्ति प्रबल हो जाएगी, मेरी साधना बलिष्ठ हो जाएगी, तो प्रभु से मुलाकात अवश्य होगी। अब यहाँ विचार किया जाए कि भगवान मिले मिलाए हैं कि नहीं, भगवान मिल गए हैं कि नहीं। भगवान मिल गए हैं, भगवान से साक्षात्कार हो रहा है, वार्ता हो रही है, लेकिन क्या तुलसीदास जी पहचान पा रहे हैं? नहीं। हनुमान जी वहीं थे, हनुमान जी वहीं थे, सोचे कि अभी नहीं पहचान पाएंगे तो फिर न जाने प्रभु से मुलाकात कब होगी, प्रभु का इनके दर्शन कब होगा। तो हनुमान जी तोते के रूप में बोल उठे, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में बाबा हमको दे दो चंदन। और हनुमान जी श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, हनुमान जी बोल उठे, श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हनुमान जी तोता के रूप में तोता बनकर बोल उठे, तुलसीदास आपके सम्मुख ही भगवान खड़े हैं, लोचन लाभ को प्राप्त करो, आंखें खोलो और प्रभु का दर्शन करो। हनुमान, अब बताया जाए कि विचार किया जाए कि क्या प्रभु का दर्शन हो रहा है कि नहीं। प्रभु से तुलसीदास जी को किसने मिलाया? प्रभु को से मिलने के बाद भी पहचान नहीं पा रहे थे। अब तुलसीदास का एक मन तो कर रहा था कि चरणों में गिर जाऊं, दूसरे और सोचते हैं, दूसरी ओर आवाज आती हैं, कबीर की वाणी याद आती है, क्या गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। तो यही है गुरुदेव की महिमा, वे भगवान से भक्त को जोड़ देते हैं, वे भगवान से शिष्य का संबंध स्थापित कर देते हैं। वे गुरुदेव भगवान से संबंध जोड़ देते हैं, भगवान की ओर उन्मुख कर देते हैं। तो हनुमान जन्म महामहोत्सव में वीर बजरंगबली के जसोगान, उनके कीर्ति गायन का पठन पाठन श्रवण ही किया जाएगा ना, या किया जाता है। ऐसी तो परंपरा रही है
कि हनुमान जी की आराधना साधक लोग या अधिकांश लोग शनिवार को और मंगलवार को करते हैं। शनिवार को क्यों? क्योंकि शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? रावण के जेल खाने में रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था और उल्टा लटका दिया था। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिए। इस समझौते के बाद कि समझौता यह हुआ, शनिदेव भगवान ने हनुमान जी को वचन दिए कि आज के दिन अर्थात शनिवार के दिन जो हनुमान जी की आपकी आराधना करेगा, भक्ति करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, सुंदरकांड का पाठ करेगा, उस पर शनि की कुदृष्टि नहीं होगी, उस पर शनि की कृपा दृष्टि होगी। शनिदेव भी बहुत बड़े भक्त हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, सूर्य नारायण के पुत्र हैं, निरंतर भगवान नाम का जाप किया करते हैं और इनकी कुदृष्टि भगवान के भक्तों पर कभी नहीं पड़ती। भगवान की भक्तों पर तो इनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। भगवान की भक्तों पर इनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। जब हनुमान जी ने शनिदेव को देखा, कहाँ देखा? रावण को वरदान प्राप्त है क्या? कि वे मनुष्य और बंदर के अलावा किसी से उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए रावण शनिदेव से भी नहीं डरता, पकड़कर जेल में बंद कर दिया था और उल्टा लटका दिया था, एक कोने में मुंह कर दिया था। ऐसा व्यवस्था कर दिया था रावण ने कि शनिदेव एक कोना को छोड़कर उनकी दृष्टि कहीं पड़े ही नहीं। सोचा था कि सुना गया है कि आप जिधर देखते हैं, शनिदेव जिधर देखते हैं उधर कोयला बना देते हैं, तो इस कोने में देखते रहो, इसको ही कोयला बनाते रहो। उल्टा लटका के रख दिया था शनिदेव। और डांटता भी था, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं। जब श्री हनुमान जी सीता की खोज में लंका में प्रवेश किए और सीता अन्वेषण के क्रम में, सीता की खोज के क्रम में रावण के जेल में पहुंच गए, तो शनि देव की यह दशा देखकर पूछे, आपकी यह दशा क्यों? शनिदेव ने कहा कि समय का फेर है। क्या समय का फेर है? समय पड़े नर क्या करे, समय पड़े नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। फिर समय पड़े नर क्या करे, समय समय की बात, राम जन्म के दिन बड़ा, कृष्ण जन्म के रात। शनिदेव ने कहा मेरा समय ऐसा आ गया है, ब्रह्मा बाबा ने इन्हें वरदान दे दिया है कि यह मुझसे डरता ही नहीं। सारी दुनिया मुझसे डरती है लेकिन यह नहीं। हनुमान जी ने कहा कि आपको बंधन से मुक्त कर दिया जाए। शनिदेव ने कहा कि बड़ी कृपा होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपके इस उपकार को मैं भूलूंगा नहीं। अगर संभव है तो मुझे बंधन से मुक्त कर दिया जाए।
हनुमान जी ने कहा कि रावण ने बहुत से गांव जलाया है, नगर जलाया है, पुर जलाया है। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि। नगर गांव पुर आग लगावहि, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि। नगर गांव पुर आग लगावहि। रावण अनेक गांवों को जला दिया है, अनेक टोलों को जला दिया है, अनेक पुर को जला दिया है। वह अपने गुप्तचरों से पता लगवाता था कि जाकर पता लगाओ कि जहाँ कहाँ ब्राह्मण सत्संगत करता है, ग्रंथों का पाठ करता है, आश्रम से शिक्षा प्रदान करता है, गुरुकुल चलाता है, और गौशालाएं हैं, वहाँ उस पूरे के पूरे गांव में आग लगा दो। तो नगर गांव पुर आग लगावहि। और माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। संतन सन करवावहि सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी। भोले बाबा कहते हैं यह ऐसा आचरण जिसका होता है, ऐसा व्यवहार जिसका होता है, किसका? जो माता पिता के मंगलानुशासन को नहीं मानते, जो संतों को सताते हैं, जो साधुओं का सम्मान नहीं करते हैं, वे साक्षात निश्चर ही हैं, साक्षात राक्षस ही हैं। तो क्योंकि तीन सजावत देश को सती संत और सूर, तीन लजावत देश को कुलटा कायर कूर। तो हनुमान जी से समझौता हुआ कि मैं आपको बंधन से मुक्त कर देता हूं, और आप क्या करेंगे? लंका सोने की है, लंका को मैं और मेरे पिताजी मिलकर जलाएंगे। लंका में आग मैं लगाऊंगा, मोहल्ले मोहल्ले आग लगाऊंगा, और मेरे पिताजी उस आग को धधकाएंगे। पवन देव उस आग को धधकाएंगे। तो शनिदेव भगवान ने पूछा, शनिदेव ने कहा कि मेरी क्या भूमिका होगी? तो आप उस अग्नि को, उस सोने की लंका को कोयला में बदल दीजिएगा, क्योंकि सोने में आग लगने के बाद, सोना तपने के बाद और चमकता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। रावण ने क्या किया था? नगर गांव पुर आग लगावहि। जब नगर को जलाया था, गांव को जलाया था, टोले को जलाया था, तो इनकी लंका भी जलनी ही चाहिए। दूसरों की नगरी जलाई है, तो रावण ने क्या किया है? दूसरों की नगर को जलाया है, गांव को जलाया है। तो यह संसार कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जैसा करता है उसी के अनुरूप उसे फल की प्राप्ति होती है। करे बुराई और
कि सुख चाहे कैसे पाए हो, करे बुराई और सुख चाहे कैसे पाए कोई, करे बुराई और सुख चाहे कैसे पाए कोई। क्यों आप बुराई करते हैं, हम बुराई करते हैं और सुख की उम्मीद करते हैं, अपने लिए अच्छाई की उम्मीद करते हैं, यह संभव नहीं है। करे बुराई और सुख चाहे कैसे पाए कोई, किसी यह कैसे पा सकता है, यदि कभी पा भी जाए तो वह अस्थाई नहीं होता है। क्यों? बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। बबूल के पेड़ लगाने के बाद कोई आम की अपेक्षा करे तो उसकी बुद्धि की बलिहारी कही जाएगी। अरे बेईमान, आम का वृक्ष लगाया होता तो आम खोजते, तुमने तो बबूल का ही वृक्ष लगाया है तो कांटे ही ना मिलेंगे। हनुमान जी ने विचार किया, इस पापी ने जानकी माता को भी, इस पापी ने जानकी माता को भी प्रभु राम की विरह की अग्नि में जलाया है। मां आग मांग रही थी, आग नहीं मिल रहा था। त्रिजटा ने थोड़ी सी सहानुभूति दिखाई भी, लेकिन निसीना अनल मिली सुनु सुकुमारी। तो मां जानकी को रावण ने राम विरह की अग्नि से संतप्त किया था, इसलिए इसकी लंका भी जलनी चाहिए। कैसे? त्रिजटा सन बोली, त्रिजटा सन बोली कर जोरी। मां जानकी एक तरह से अपना प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन प्रभु की कथा ने, प्रभु की प्रेरणा ने, सत्संगति ने उन्हें आत्महत्या करने से बचा लिया। भारी पाप है इस बात को सोचना भी। जब ऐसा विचार आवे तो सत्संगति में चले जाना चाहिए, प्रभु कथा की ओर चले जाना चाहिए, सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से इस तरह के कुविचार अगर हमारे मन मस्तिष्क में आता है तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और बहुतों का प्राण भी बच सकता है। तो त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी मैं तोरी, तजहूँ देह करी बेग उपाये, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। माँ जानकी कह रही है, निवेदन कर रही है त्रिजटा से। त्रिजटा कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। क्या ही सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है त्रिजटा के लिए। क्या लंका में केवल राक्षस ही राक्षस हैं, निश्चर ही निश्चर हैं? नहीं, वहां भी संत हैं, वहां भी भक्त है। त्रिजटा तो लंका में ही रहती हैं, राक्षसों के बीच ही रहती हैं, लेकिन राम चरण रति निपुण विवेका। प्रभु श्री राम के चरणों में उसकी रति है। रति जैसे शब्द, रति जैसे अद्भुत शब्द का प्रयोग संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने त्रिजटा और भरत जी के लिए किया है। तो एक तरह से कहा जाए कि भरत जैसा सेवक या भरत जैसा भक्त भी लंका में है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका।
तो उसी से माँ जानकी निवेदन कर रही है। यहाँ तक माँ जानकी कहती हैं, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। और ये सब वार्तालाप, यह सब संवाद हनुमान जी के सामने हुआ था। इसलिए हनुमान जी यहाँ शनि भगवान से समझौता कर रहे हैं कि लंका में थोड़े ही समय के बाद आग ही आग होगी। मेरी माँ आग मांग रही थी, लेकिन अब थोड़े समय के बाद लंका में केवल आग ही आग होगी। तो माँ ने निश्चय कर लिया था, तजाऊं देह करी बेग उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सह जाई। दुसह बिरह, अब रावण के ऐसे दुर्वचन और भगवान का विरह सहा नहीं जाता, सहन नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए? आनी काठ रचु चिता बनाई, आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहूं लगाई। माँ जानकी त्रिजटा को माता कहकर संबोधित करती है। जग जननी माँ सीता, क्या सौभाग्य है, क्या संबोधित किया है त्रिजटा के लिए। मातु अनल पुनि देहि लगाई। फिर क्यों? सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सत्य करहि सुनय को श्रवण शूल शम बानी। रावण के शूल के समान कष्टदायक वाणी को सुनने से पहले यह शरीर समाप्त हो जाए। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसिन अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सुधा सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखी अत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। पावक मैं शशि श्रवणन आगे, मानहु मोहि जानिहत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहाकुल सीता, सोछन कपिहि कलप समबीता। सोछन कपिहि कलप समबीता। ये रावण और सीता के, रावण जो दुर्वचन कह रहा था माँ सीता के सामने, वहाँ हनुमान जी थे। अतः वहीं पर संकल्प कर लिए थे कि माँ थोड़ी सी आग मांग रही हो, थोड़ा धैर्य रखो, सुबह होने दो, लंका में आग ही आग दिखाई देगी, आग के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखेगा। और त्रिजटा भी अपने स्वप्न बता दी थी। क्या? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। और शनिदेव से समझौता हो ही गया। शनिदेव से हनुमान जी के
समझौता हो गया कि अब हम जब निर्णय हो गया, योजनाएं बन गई, तो हनुमान जी ने विचार किया जब ऐसा होगा तब इसको पता चलेगा कि दूसरों के नगर जलाने का क्या परिणाम होता है। दूसरों के नगर जलाने से नगरवासियों को कैसा कष्ट होता है। जब इसकी लंका जलेगी, जब इसके घर में आग लगेगी, जब इसके राक्षसों का विनाश होगा, तब इसे पता चलेगा कि दूसरों के घर में आग लगाने का क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है। तब समझौता किया किससे? लंका सोने की थी, जलाने पर भी वह उसमें और निखार आता। शनिदेव हनुमान जी ने कहा कि लंका को तो जलाऊंगा मैं, आग तो मैं लगाऊंगा, मेरे पिताजी धधकाएंगे। तो और लंका को भस्म कर दिया जाएगा। तो हनुमान जन्म महामहोत्सव में हम लोग शामिल हैं। हनुमान जन्म महामहोत्सव मना रहे हैं। तो हनुमान जी के जसो गायन के क्रम में एक पद, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सुनो कान मान दे के बड़ी ध्यान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। बानरी स्वरूप में साक्षात विश्वनाथ हैं, बानरी स्वरूप में साक्षात विश्वनाथ है, प्रमाणित है ये वेद और पुराण से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को, सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को, लक्ष्मण को जियावे बूटी दान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। ऋणिया राजा राम हैं सहित परिवार, ऋणिया राजा राम हैं सहित परिवार, हनुमान हैं अनोखे धनवान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। पंडित अद्वितीय जस अखंडित लोक लोकनी में, पंडित अद्वितीय जस अखंडित लोक लोकनी में, मंडित जानकी के वरदान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। ज्ञानीनन में ज्ञानी और भक्तों में अग्रगण्य, ज्ञानीनन में ज्ञानी और भक्तन में अग्रगण्य, पहलवानों में अतुल पहलवान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। अवढर ढराना असरन के सराना कपि, अवढर ढराना असरन के सराना कपि, रिझे रघुबर के गुण गान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से,
सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। सुघटित विघटा के अघटित हूँ घटा सके, सुघटित विघटा के अघटित हूँ घटा सके। प्रयोजन है क्या विधि के विधान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। भक्तन के सहाय है तो रक्षक समर्थ जो, भक्तन के सहाय है तो रक्षक समर्थ जो। नियुक्त भय करुणा निधान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। नारायण ने निधि मारुते करी जातहि, नारायण ने निधि मारुति करी जातहि। अघाय सुख सुगति के खान से, सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। सब कुछ संभव अंजने हनुमान से। तो हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर, हनुमान जयंती के पावन अवसर पर सभी को मंगल कामना, शुभ कामना। और इन्हीं निवेदन के साथ वाणी को विश्राम। आगे भी करीब करीब लगभग एक सप्ताह तक प्रभु की कृपा ऐसी ही बनी रही तो हनुमान चरित्र का गायन का निवेदन करने का दास द्वारा प्रयास होगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।